क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर एक हाफिज कुरान पाक को याद कैसे कर लेता है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से मुमकिन हो पाया या इसके पीछे कोई डीपर साइंस भी है? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक हाफिज के ब्रेन को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि आखिर उसका ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा होता है और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज एंड ऑल दैट। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो गाइस, मेरा नाम है रफीउद्दीन एंड आई एम अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ऑफ द कुरान, जिसने कुरान पाक मेमोराइज करने के बाद भुलाकर उसे दोबारा से याद किया और इसी सब के बीच में जो कुछ मैंने सीखा इस चैनल पे वो सभी कुछ शेयर किया। और हिफज से रिलेटेड काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं इस चैनल पर वीकली बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूं। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में ना दोस्तों, हम लोग ब्रेन के एक एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे, यानी कि मेमोरी को, और उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक हाफिज का ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है। जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है तो हमारा ब्रेन उसे टेम्परेरी मेमोरी में सेव कर लेता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कुछ मिनट्स तक रहती है। उसके बाद एफिशिएंटली वर्क करने के लिए हमारा ब्रेन लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। अब हमारा ब्रेन ये चीज़ डिसाइड किस बेसिस पे करता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं। एक्चुअली जो चीज़ हमें बार बार यूज़ करनी पड़ रही हो, जिस इंफॉर्मेशन को हमें बार बार रिट्रीव करने की ज़रूरत पड़ रही हो, हमारा ब्रेन उसको इंपॉर्टेंट समझकर उसे परमानेंट मेमोरी के अंदर सेव कर लेता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही ले लो, जैसे आप शुरुआत में कार ड्राइविंग सीखते हो। स्टार्टिंग में आपको बताना पड़ता है हर चीज़ कि क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, एक्सीलेटर कौन सा है, स्टीयरिंग को किस तरीके से टर्न करना है, गियर को शिफ्टिंग में किस तरीके से क्लच को दबाना है, सारा कुछ ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बतानी पड़ती हैं। उस थोड़े टाइम के बाद आपको वो चीज़ ऐसे हो जाती है जैसे बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपके हाथ खुद ही गियर लगा रहे होते हैं और क्लच भी खुद ही। आपको सब कुछ जो है आपके माइंड के अंदर परमानेंट मेमोरी में इस तरीके से सेव हो जाता है ना कि आपको वो कभी भी भूलता नहीं है। कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो कुरान को जब एक हाफिज बार बार दोहराता है, उसकी रिवीजन करता है, तो हमारे ब्रेन को ये लगता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमारा ब्रेन उसको इंपॉर्टेंट डिक्लेयर करके, उसको इंपॉर्टेंट कंसीडर करके उसको टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी के अंदर शिफ्ट कर देता है। अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन कितने टाइम तक स्टोर रह सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर यूजिंग इट, यानी कि यूज इन द सेंस कुरान पाक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे कितनी बार रिवाइज करते हैं। इफ रेगुलरली यूज, इट कैन इवन स्टे देयर फॉर लाइफ टाइम। हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स, आपस में वो कनेक्ट करते हैं जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, और वो कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। कुरान पाक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो हम जब कुरान पाक को बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं तो वो कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना, उसी तरीके से ये हम वेट उठा के बार बार रेप्स कर रहे होते हैं, उससे हमारे मसल्स बिल्ड हो रहे होते हैं। उसी तरीके से हमारे ब्रेन के भी इसी तरीके से मसल मेमोरी बिल्ड हो रही होती है जब हम किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं। एक्चुअली जब हम हिफज कर रहे होते हैं ना, उस टाइम मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि हम कुरान पाक जुबानी एक मरतबा सिर्फ अपने उस्ताद को सुनाते हैं और वो हमें करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वर्डिंग सही बता देते हैं। उसके बाद असल शुरुआत तो होती है एक हाफिज की तब है जब उसका हिफज मुकम्मल होता है। और रियलिटी में हाफिज होता ही वही है जो रोजाना कुरान पाक को दोहरा रहा होता है। अगर इस क्राइटेरिया को हिसाब से देखा जाए तो मैं तो हाफिज कहलाने के भी लायक नहीं रहूँगा, और काफ़ी सारे और भी लोग ऐसे होंगे जो रिवीजन नहीं करते डेली बेसिस पे। और 90% हुफाज का आई एम श्योर इतनी रिवीजन होती ही नहीं है डेली बेसिस पे कि अगर कहीं से भी उनसे पूछ लिया जाए कुरान पाक में से कि वो इजीली आपको सुना पाएँ विदाउट रिवाइजिंग। रिसेंटली हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक शेख जो वर्ल्ड में उनका जो लेवल है ना, जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ द सनद है ना, उनके पास है तक, उनका नाम है शेख अब्दुल रशीद अली सूफ़ी। उनके डेली का जो रिवीजन है ना, वो डेली के 10 अज्जा जो है ना वो रिवाइज करते हैं। जब भी वो तरावी के लिए, उनका एक ऐसा है कि अगर वो तरावी के लिए जाते हैं ना तो उनको ये भी नहीं मालूम रहता कि आज कहाँ से पढ़ना है। उनको बस ये बता दिया जाता है कि आज यहाँ से पढ़ना है, और वो बिल्कुल ईजिली विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमें कितना टाइम पहले पता रहता है, पूरा दिन हम रिवाइज करते हैं, तभी भी जाके हमारी गलतियां आ रही होती हैं। रिवीजन के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल से हमें पता लगता है। लेट्स गेट इनसाइड द ब्रेन ऑफ अ हाफिज। दिस इज़ ओनली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, और 2-4 लोग जिनसे मैंने पूछा उन्हीं से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ। जब एक हाफिज़ कुरान पाक सुना रहा होता है तो एक्चुअली उसके दिमाग में चल क्या रहा होता है। बेसिकली आपके दिमाग में 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं, एक विजुअल मेमोरी होती है और एक ऑडिटरी मेमोरी होती है। जब हम कुरान पाक को देख के पढ़ रहे होते हैं ना, समटाइम ऐसे होते हैं कोई हाफिज़ बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा पेज है, जो उनका जो मुसहफ़ है, उसके जो पेजेस हैं वो उनके माइंड के अंदर जो है ना एक तरीके से प्रिंट हो जाते हैं। एक दफ़ा उसकी स्कैन हो जाता है, वो जैसे प्रिंटर स्कैन नहीं कर लेता, वो उनके ज़हन में अगर वो आंखें बंद करें तो उनको वर्ड टू वर्ड पता रहता है कि इस पेज के इस एंगल पे ये वाला वर्ड है। स्टार्टिंग करें लेफ्ट साइड पे, पेज नंबर फलाने पे जाएँ तो उसके ऊपर फर्स्ट वर्ड जो है ना वो ये है, लास्ट वर्ड ये वाला है, अगला पेज यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला वर्ड ये आता है।
सब कुछ उनके दिमाग में स्कैन हो चुका होता है। ये बिल्कुल इमेज की तरह उनके दिमाग में चल रहा होता है। इसको एक तरह से आप विजुअल मेमोरी उनके दिमाग में चल रही होती है, ऐसे कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही देता हूँ कि जैसे लाइक फॉर एग्जांपल एक मैप है ना, हम जब जा रहे होते हैं अपने घर से अपने स्कूल कॉलेज की तरफ, तो रास्ते में हमें जो भी चीज़ स्ट्रीट्स आती हैं, जो भी रास्ते हैं, जो जहाँ आते हैं, हमें पता होता है फलानी जगह पे जो है ज़्यादा रश होगा, फलानी जगह पे जो है दरख्त हैं, वहाँ पे ठंडी सड़क है, खाने की शॉप्स मिलेंगी। जो भी हमें सड़क पे जा रहे होते हैं, हमें रास्ते में पता होता है यहाँ आगे ये आएगा, आगे ये आएगा, सारा कुछ। एक हाफिज़ के दिमाग में भी कुछ इसी तरीके से सिमिलर चल रहा होता है जब वो पढ़ रहा होता है कि फलाने पेज पे ऐसे ऐसे आएगा। एक दिमाग के अंदर एक मैप सा चल रहा होता है, रोड मैप। दूसरी है ऑडिटरी मेमोरी। एक्चुअली जब वो सुन रहा होता है, एक हाफिज़ जैसे ही पढ़ रहा होता है, वो एक्चुअली सुन भी तो रहा होता है ना, जो वो पढ़ रहा होता है, बोल रहा, जो उसके अल्फाज अदा हो रहे होते हैं, वो उसके कानों पे भी जा रहे होते हैं, उसको सुनाई तो दे रहे होते हैं ना वो अल्फाज। जैसे ही वो एक आयत का लास्ट वर्ड पढ़ता है, उसके कानों पे वो वर्ड पढ़ता है और नेक्स्ट वर्ड ऑटोमेटिकली उसके मुंह से जारी हो जाता है। इस तरीके के ऊपर, इस तरीक़ाकार के ऊपर जो हाफिज़ जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड है, नाबीना है, वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और इसी तरीके से ही वो हिफ़्ज़ करते हैं, क्योंकि वो देख के तो नहीं पढ़ सकते कुरान पाक। उनको एक मरतबा जो है उनका जो टीचर है, जो भी है शेख, उनको एक दफ़ा पढ़ के आयत बता देता है, या वो कोई रिकॉर्डिंग से सुन के उसको याद करते हैं। फिर उनके दिमाग में इसी तरीके की मेमोरी चल रही होती है। जैसे ही लास्ट वर्ड आता है, अगला वर्ड ऑटोमेटिकली उनके माइंड में आ जाता है, नेक्स्ट आयत वो पूरी पढ़ देते हैं। इस तरीके से वो डिपेंड कर रहे होते हैं। और जो सॉलिड हाफिज़ होते हैं उनका दोनों होता है, वो ऑडिटरी मेमोरी के साथ साथ इमेजरी मेमोरी पे भी चल रहे होते हैं। जब पहले था मैं जब कुरान पाक मुझे याद था, उस टाइम में मेरे इमेज वाली मेमोरी थी मेरे दिमाग में, लेकिन अब मैं ऑडिटरी मेमोरी पे ज़्यादातर डिपेंड कर रहा होता हूँ और वो भी काफ़ी वीक है। लेकिन मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। इसी वजह से होता क्या है कि कभी कभार जब मैं सुना रहा होता हूँ तो आयत मेरे माइंड से स्किप हो जाती हैं, कोई वर्ड मेरे जहन में आ नहीं रहे होते, मुझे सोचना पड़ रहा होता है काफ़ी ज़्यादा कि आगे चल के ये वाली आयत आएगी। मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा होता है, तब जाके मुझे आ पा रहा होता है। लेकिन ये नॉर्मल हो जाएगा जब मेरी रिवीजन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो मेरे लिए ये एक सेकंड नेचर हो जाएगा। जब मेरे कहते हैं ना हिफ्ज़ के बारे में, वो है ना, हिफ्ज़ुल्लज़ी यजरी फ़ी दमक। हिफ्ज़ ऐसे होना चाहिए जैसे आपकी रगों में खून बहता है, बिल्कुल फ्लो स्मूथ की तरह। बार बार जब हम उसे रिवाइज़ करेंगे, जब इस एक पॉइंट ऐसा आएगा, अभी इसके ऊपर वर्क की ज़रूरत है, लेकिन मैं इस अपनी इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। मिशन फ्लॉलेस फ्लो तो चल ही रहा है, साथ के साथ रिवीजन्स भी चल रही हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप जब सुना रहे होते हैं कुरान पाक, ज़बानी सुना रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं तरावी में, जो भी आपके माइंड में किस तरीके की मेमोरी चल रही होती है इन दोनों में से। आज की ये वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाफिज़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो है वो क्या होता है, और हिफ्ज़ मेमोराइज़ कुरान पाक करने के बाद उसको हाउ टू प्रिवेंट फॉरगेटिंग द कुरान आफ्टर मेमोराइजिंग। इस तरीके का जो है नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। और ये एक मेरे ही सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि आपकी आजकल जो है रूटीन क्या चल रही है कि आपने कुरान पाक को रीमेमोराइज़ करने के बाद आप उसे भूल ना पाएँ, उसे जो है आपको भूले ना, आप क्या उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या आपकी रूटीन चल रही है रिवीजन, उसके बारे में भी उस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।